अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ान अली हाज़िर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो है इंग्लिश 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन और ये फॉल 2021 है। असाइनमेंट नंबर 1 है। इसके टोटल मार्क्स इसके हैं 22 पैराग्राफ दिए हैं। उसमें आपने ट्रू और फॉल्स निकालना है और उसके बाद आपने ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक दफ़ा इसको पैराग्राफ को रीड करते हैं। पैराग्राफ में दिया गया है, आई हैव अ ड्रीम एक अवामी तकरीर है जो अमरीकी शहरी हकूक़ के कारकुन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन में जॉब्स एंड फ्रीडम के लिए मार्च के दौरान की थी, जिसमें उन्होंने रियासत मुत्तहिदा में नस्ल परस्ती के हाथ में का मुतालबा किया था। शहरी और मुआशी हकूक़ का मुतालबा किया गया। वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल के कदम यानी कि स्टेप से 2.5 लाख से ज़्यादा शहरियों के हकूक़ हामियों तक पहुँचाया गया। ये तकरीर शहरी हकूक़ की तहरीक का अहम तीन लम्हा था। आज़ादी के ऐलान के हवाले से शुरू करते हुए, जिसने 1863 में लाखों गुलामों को आज़ाद किया। किंग ने मुशाहदा किया कि 100 साल बाद नेग्रो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। तकरीर के अख्ताम की तरफ किंग अपने तैयार करदा मतन से मेरे पास एक ख्वाब है थीम पर जुज़वी तौर पर तरमीम के लिए रवाना हुआ, जिसका इशारा मुहालिया ने जैक्सन की पुकार से हुआ। इन्हें ख्वाब के बारे में बताएं। मार्टिन तकरीर के इस हिस्से में जिसने सामीन को पुरजोश कर दिया। किंग ने गुलामी और नफरत की सरजमीन से पैदा होने वाली आज़ादी और मुसावात के अपने ख्वाबों को बयान किया। मैकअप लिखते हैं कि एक ही फिक्रे के साथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर जेफरसन और लिंकन के साथ इन मर्दों की सफ़ में शामिल हो गए जिन्होंने जदीद अमेरिका को तश्कील दिया। इस तकरीर को 1999 के स्कॉलर्स ऑफ पब्लिक एड्रेस के सर्वे में 20वीं सदी के आला अमेरिकी तकरीर का दर्जा दिया गया। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट 1 का जो क्वेश्चन 1 है उसकी तरफ चलते हैं। व्हाट इश्यूज डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच एड्रेस, यानी कि उसकी स्पीच में क्या बताया गया, क्या एड्रेस किया गया था। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। बी पार्ट है इसका, जो बी पार्ट इसका करेक्ट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या वीडियो के एंड पे आपको मैं बता दूंगा कि इस आंसर को आप किस तरह लिख सकते हैं। पहले यही सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट है इसका कि उसमें एंड ऑफ रिजम एंड एक्विजिशन ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट, ये वाला स्पीच में इस तरह किया गया था, ये बातें की थी। सेकंड हमारा है कि व्हाट पुशेस किंग स्पीक आई हैव अ ड्रीम, यानी कि किसने कहा कि ये अपने ड्रीम के बारे में बताएं। ही प्रमोटेड बाय द महालिया जैक्सन सॉरी। आंसर ये इसका ट्रू है। आपने इसके ऊपर इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला है कि फ्रॉम द पैसेज गिवन वन वर्ड टू लीव, लीव मीन्स होता है डिपार्टेड, इसका मतलब होता है ये ए वाला इसका करेक्ट है। फोर्थ वाला इसका पार्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स फार्म स्पीच आई हैव अ ड्रीम, ये तो लाइन के स्टार्ट पे भी लिखा हुआ है, यही आंसर है इसका, फोर्थ वाला आंसर है इसका। उसके बाद है इन फ्रंट ऑफ होम डज किंग स्पीक, किन के सामने जो किंग था वो बोला था। इसका यह कि सिविल राइट्स कोटा जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। स्टूडेंट, आप चलते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका, यानी कि पैराग्राफ 2 है, इसको हमने गौर से पढ़ना है और स्टेटमेंट के सामने बस हमने ट्रू और फॉल्स लिख देना है। तो इस तरह हमारे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें उर्दू इसकी हम देखते हैं। हालिया बरसों में इर्तिकाई माहिरीन हयातियात यानी कि जो बायोलॉजिस्ट हैं और तहफ़्फ़ुज़ पसंदों के 2 बुनियादी वजूहात की बिना पर यहाँ जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है ट्रॉपिकल रेंज में होता है कि बारिश की ज़्यादती, बहुत ज़्यादा बारिश का होना, कि जंगलात से बढ़ती हुई तवज्जो मरकूज़ की है। सबसे पहले अगरचे ये रिहाइशगाहें ज़मीन की ज़मीनी सतह का सिर्फ 7% अहाता करती हैं, लेकिन इनमें पूरी दुनिया के बायोटा की जो स्पेसीज़ होती हैं उसका निस्फ से ज़्यादा उसमें जो स्पेसीज़ हैं वो मौजूद हैं। दूसरे जंगलात इतनी तेज़ी से तबाह हो रहे हैं कि वो ज़्यादातर अगली सदी के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। अपने साथ लाखों स्पेसीज़ को भी मजूमियत यानी कि इनको भी ख़त्म कर देंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, इनको भी ले डूबेंगे। दीगर प्रजातियों से मालामाल हयातियात खतरे में हैं, ख़ासतौर पर जब ज़्यादा बारिश मरजान की चट्टानें हैं, अर्जियाती तौर पर कदीम झीलें हैं और साहली गीली ज़मीनें हैं। पर हर एक अपने तौर पर खसूसी तवज्जो के मुस्तहिक है, लेकिन इस वक्त बारिश के जंगलात बड़े आलमी बहरान की मिसाली
मिसाल के तौर पर काम करते हैं। इनकी गैर मामूली दौलत के बावजूद बहुत ज़्यादा बारिश के जंगलात तमाम रहायशी गाहों में सबसे ज़्यादा नाजुक हैं। वो नाम नहाद गीले रेगिस्तानों पर उगते हैं। एक गैर मुतवक्का मिट्टी की बुनियाद जो शदीद बारिशों से धोई जाती है। जंगल की सतह का 2/3 रकबा बहुत ज़्यादा बारिश सुर्ख और पीले रंग की ज़मीनों पर मुश्तमिल है, जो आमतौर पर तेज़ाबी और ग़िज़ाई अज्जा में नाक़िस होते हैं। आयरन और एल्युमिनियम की ज़्यादा मिकदार फास्फोरस के साथ नाकाबिल हल मरकबात बनाती है। इस तरह हर पौधों के लिए फास्फोरस की तमाम की दस्तियाबी कम होती है। कैल्शियम और पोटाशियम इनके मरकबात बारिश के तहलील होने के फ़ौरन बाद मिट्टी से निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है सेकंड पैराग्राफ का। इसमें बताया गया है कि पैराग्राफ में मुसन्नफ़ वहाँ रहने वाले मीठों और प्रजातियों में के बारे में बात करता है, ये ट्रू है। उसके बाद है बहुत ज़्यादा बारिशी जंगलात तेज़ी से तबाही की वजह से दुनिया में ट्रॉपिकल मरजान की चट्टानें मौजूद नहीं हैं, ये फॉल्स है, मौजूद हैं। उसके बाद है थर्ड है इसका पैराग्राफ एक दानिशवर फलसफाने का मौजू लगता है, ये ट्रू, मुझे तो ट्रू ही लगा था इसलिए मैंने ट्रू ही लगाया। अगर आपको गलत लगे तो आप इसको फॉल्स कर सकते हैं। बारिश की वजह से बाज़ ग़िज़ाई अज्जा खारिज होते हैं, ये भी ट्रू है, लेकिन खतरनाक होते हैं, मोस्ट डेंजरस होते हैं, ये भी ट्रू है। ज़्यादा बारिश के जंगलात सबसे ज़्यादा खतरनाक रिहायशी गाहें हैं। स्टूडेंट्स ये भी आपको पता है कि ये भी ट्रू है। सो स्टूडेंट्स आपको मैं बताता हूँ कि आपने असाइनमेंट कैसे कैसे सबमिट करवा सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिस तरह हमने पहले बात किया कि आप इस तरह भी इसको सबमिट करवा सकते हैं। आपने सारे आंसर लिख लेने हैं और बाद में उसको कंट्रोल B के साथ बोल्ड में करके और साथ में आगे आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये भी ठीक है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन हमने देखेंगे सिर्फ बोल्ड कर दिया है, इसका मतलब है कि ये भी आंसर है, ये आंसर है और ये तरीका भी ठीक है। थर्ड वाले में हमने एक जो न्यू मेथड है वो हमने अडॉप्ट किया। हमने क्या किया, सीधा सीधा वो लिख लिया है जो हमें क्वेश्चन आया था। उसके बाद हमने सारे ही जो ऐसे ही थे ऑप्शन वो हमने सेम एज इट इज़ लिख लिए हैं। उसके बाद हमने नीचे जाके उसका आंसर लिख दिया है। अगर फोर्थ वाले में हम बात करें तो फोर्थ वाले में हमने क्या किया कि मेथड है जो हमने सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा है और उसके बाद हमने नीचे जाके सिर्फ वही आंसर लिख दिया है। तो स्टूडेंट जिस तरह आपको ठीक लगे आप उस तरह लिख सकते हैं, इसके आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। और ट्रू फॉल्स अगर आप सीधे सीधे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रू है फॉल्स है, इस तरह आप TF या इस तरह लिखते भी जाएंगे ना, साथ में नंबरिंग दी होगी तो वो भी आपका दुरुस्त होगा, आपका गलत तस्वुर नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी मिस्टेक इसमें नज़र आए तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे उनकी भी रहनुमाई हो सके और मेरी भी रहनुमाई हो सके, मुझे भी पता चल सके कि ये इसका ट्रू आंसर था। सो आपने कोशिश करनी है कि जो आपको गलत लगे वो आप बता दें कमेंट बॉक्स में, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।